रमेश जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे आरव के लिए लगा दी थी। छोटे से गांव में मजदूरी करके उन्होंने उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया। खुद पुराने कपड़े पहनते, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी करते। जब आरव बड़ा हुआ, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वो शहर की चमक में बदलने लगा। अब उसे अपने गांव, अपने पुराने घर और अपने साधारण पिता से शर्म आने लगी थी। एक दिन रमेश जी बिना बताए बेटे से मिलने शहर पहुंच गए। हाथ में घर के बने लड्डू थे, चेहरे पर बेटे से मिलने की खुशी। वो आरव के ऑफिस के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी आरव अपने कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ बाहर निकला। रमेश जी मुस्कुराए, आरव बेटा। लेकिन आरव अचानक घबरा गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप शायद गलत इंसान को पहचान रहे हैं। ये सुनते ही रमेश जी चुप हो गए। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने बस सिर हिलाया और वहां से चले गए। उस रात आरव बार बार बेचैन हो रहा था। उसे पिता की उदास आंखें याद आ रही थीं। पहली बार उसे अपनी सफलता छोटी लगने लगी। अचानक उसने फोन उठाया और गांव कॉल किया। पापा, आप पहुंच गए? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उधर से धीमी आवाज आई, हाँ बेटा, पहुंच गया। आरव की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोला, पापा, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस आदमी की वजह से मैं यहां तक पहुंचा, आज उसी को पहचानने से इनकार कर दिया। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर रमेश जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, बाप अपने बेटे से नाराज ज्यादा देर नहीं रह सकता। अगले ही दिन आरव गांव पहुंचा। इस बार वो महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि शर्म और आंसुओं के साथ आया था। उसने सबके सामने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश जी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार आरव को एहसास हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी पहचान अपने पिता का बेटा होना है।